भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में जिंदगी बड़ी सादा और कुदरती हसन से भरी हुई थी। सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की आवाज और खेतों में हल चिल्लाते किसानों की सदाएं हर तरफ सुनाई देती। गांव के बच्चे नंगे पैर मिट्टी के रास्तों पर खेलते, औरतें रंगीन साड़ियां पहनकर कुएं से पानी भरने जाती और मर्द चौपाल पर बैठकर दिन भर की मेहनत के किस्से सुनाते। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रेखा था। रेखा की खूबसूरती का चर्चा न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के देहात में भी था। इसके लंबे सिया बाल, रोशन आंखें और भोली सी मुस्कुराहट इसे सब लड़कियों से अलग बनाती थी। मगर रेखा की असल पहचान इसका दिल था। वो हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। रेखा की जिंदगी और ख्वाब। रेखा के वालिद एक किसान थे। उनके पास ज्यादा जमीन न थी मगर वो मेहनती आदमी थे। घर में हमेशा तंगी रहती मगर रेखा कभी शको नहीं करती। इसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो चाहती थी कि बड़ी होकर उस्ताद बने, लेकिन गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं जमात तक तालीम थी। इसके बाद तालीम जारी रखने के लिए कस्बे जाना पड़ता, जो उसके वालिदैन के बस से बाहर था। रेखा ने पढ़ाई छोड़ दी मगर ख्वाब नहीं छोड़े। उसने अपने झोंपड़ी के बाहर एक पीपल के दरख्त के नीचे बच्चों को जमा करना शुरू किया और उन्हें वही पढ़ाने लगी जो वो जानती थी। वो कहती, अगर मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, ये बच्चे जरूर पढ़ेंगे, ये सब हमारी उम्मीद है। गांव में एक अजनबी का आना। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप अपने उरूज पर थी और रेखा बच्चों को पढ़ा रही थी, एक अजनबी गांव में आया। उसका नाम वीरेंद्र था। वो एक समाजी तंजीम से ताल्लुक रखता था और गांव की तरक्की के लिए आया था। उसने सफेद कुर्ता और धोती पहनी हुई थी और कंधे पर गुमछा डाला हुआ था ताकि वो गांव के लोगों जैसा नजर आए। वीरेंद्र ने जब रेखा को बच्चों को पढ़ाते देखा तो हैरान रह गया। उसने कहा, यहाँ तो स्कूल भी नहीं है, फिर भी तुम बच्चों को पढ़ा रही हो, ये तो बहुत बड़ा काम है। रेखा ने शर्मीले लहजे में जवाब दिया, मैं ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। अगर मैं उन्हें पढ़ा दूं तो ये कल हमारे गांव को बदल देंगे। ये सुनकर वीरेंद्र मुस्कुराया और बोला, मैं भी इसी मकसद के लिए आया हूँ, आओ हम मिलकर इस गांव को बदलें। शुरू में गांव वाले दोनों पर हंसते। कुछ लोग कहते, ये सब ख्वाब हैं, गांव के लोग पढ़ने के लिए नहीं बने। लेकिन रेखा और वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज बच्चों को जमा करते, उनके वालिदैन को समझाते और तालीम की अहमियत बताते। रेखा के हौसले को देखकर आहिस्ता आहिस्ता औरतें भी अपने बच्चों को भेजने लगे। लेकिन गांव का बड़ा जमींदार राघव सिंह उन सब का सख्त मुखालिफ था। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले तालीम हासिल करें, क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख गए तो उसकी जमीनों पर काम करने के लिए मजदूर कम हो जाएंगे और कोई उसके जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक दिन इसने रेखा को रोक कर कहा, ये सब छोड़ दो, लड़कियों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, तुम घर के काम करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। रेखा ने डरते हुए भी मजबूत लहजे में कहा, अगर आज हम हार गए तो आने वाली नस्ल कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर वीरेंद्र और ज्यादा पुराज़्म हो गया। वीरेंद्र ने शहर से किताबें मंगवाई और रेखा ने रातों को चिराग जलाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अक्सर वो दिन भर खेतों में काम करती और रात को मिट्टी के चिराग की रोशनी में बच्चों को पढ़ाती। उसका यही जज्बा बच्चों को और ज्यादा मेहनत पर उभारता। कुछ अरसे बाद दोनों ने फैसला किया कि गांव में स्कूल बनाया जाए। इसके लिए गांव वालों ने मिलजुल कर चंदा जमा किया। कोई ईंटें लाया, कोई लकड़ियां और किसी ने मजदूरी की। आखिरकार एक छोटा सा स्कूल तैयार हो गया। इस दिन गांव में ईद जैसा समा था। बच्चे स्कूल की घंटी बजाकर खुशी से तालियां बजाते और गीत गाते। वक्त के साथ साथ रेखा और वीरेंद्र के दिल करीब आने लगे। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते और गांव की तरक्की के लिए साथ साथ मेहनत करते। गांव वाले उनकी मेहनत देखकर कहते, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि रेखा और वीरेंद्र की शादी हो। शादी गांव के रस्म और रिवाज के मुताबिक सादगी से हुई। रेखा ने सुर्ख साड़ी पहनी, चूड़ियां और फूलों का गजरा सजाया। वीरेंद्र ने शेरवानी पहनी और दोनों को गांव वालों ने दुआओं के साथ रुखसत किया। चंद सालों में सूरजपुर गांव की काया पलट गई। बच्चे तालीम याफ्ता हो गए, औरतें दस्तकारी और सिलाई सीखने लगे
लोग अब शहर के ताजिरों से बराबर का सौदा करने लगे। गांव में खुशहाली आ गई। ये सब एक खूबसूरत लड़की के हौसले और एक अजनबी आदमी की नेक नीति की बदौलत हुआ। कहानी का सबक, असल खूबसूरती दिल की नेक नीति में है, सिर्फ चेहरे में नहीं। तालीम अंधेरों को रोशनी में बदलने की ताकत रखती है। अगर हौसला और मेहनत साथ हों तो छोटे से गांव को भी बदला जा सकता है। औरत अगर मजबूत इरादा कर ले तो पूरे मुआशरे को बदल सकती है। मॉरल, खूबसूरत इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए, और तालीम सबसे बड़ी ताकत है जो अंधेरों को खत्म करके जिंदगी को रोशनी दे सकती है।